हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो लोग हैं बीपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें। हम भी 64th बीपीएससी में इंटरव्यू दिए थे और मेरा भी ऑप्शनल ज्योग्राफी था उस टाइम, मतलब 64th बीपीएससी में मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था और हम उसमें इंटरव्यू भी दिए थे। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर हम तैयारी कैसे किए थे ज्योग्राफी ऑप्शनल का। तो इसके लिए सबसे पहले कोई भी ऑप्शनल यदि हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, या जो भी आप ऑप्शनल लिए हैं, सबसे पहला काम ये होता है कि उसका सिलेबस को देखना है कि आखिर पूछा जाएगा क्या क्या। ऐसा नहीं कि हम लोग सब कुछ पढ़ लें और पूछा कुछ और जाए। तो इसके लिए हम चले हैं, सबसे पहले बीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किए हम सिलेबस। कॉमन पेपर जो होता है GS1 और GS2 है ना, इसका तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या है, ये हम डिस्कस किए थे। इसके पहले एक वीडियो आया था चैनल पे, यदि आप नहीं देखे तो ज़रूर देखें। और GS1 और GS2 के लिए और डिटेल में एक वीडियो आएगा जब बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर किया जाएगा ना, 66 बीपीएससी का जो भी पीटी हुआ है उसका जब ऑफिशियल आंसर किया जाएगा तो उसके नेक्स्ट डे हम एक और वीडियो बनाएंगे कि GS पेपर 1 और GS पेपर 2 की तैयारी कैसे करें, बुक लिस्ट वगैरह उसमें भी बताएंगे। आज हम सबसे पहले ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले लोगों के लिए, उनका काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था उस वीडियो पे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का बताइए सर, तो हम बनाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले वेबसाइट पे हम गए हैं, यहाँ 13 भूगोल आपको दिख रहा होगा, भूगोल का कोड नंबर 13 है। आपको ऑप्शनल पेपर में 6 क्वेश्चन लिखने होते हैं। पहले हम मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं। 6 क्वेश्चन लिखने होते हैं। आपको 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी, है ना। 300 मार्क्स का होगा, उसमें से 150 क्वेश्चन का सेक्शन ए और 150 मार्क्स का सेक्शन ए और 150 मार्क्स का सेक्शन बी। इसमें 3 क्वेश्चन और इसमें 3 क्वेश्चन आपको लिखना है। कुल मिला के 6 क्वेश्चन लिखना है, 50 मार्क का एक क्वेश्चन, यानी कि 50 × 6। टाइम आपको मिलेगा 3 घंटा और एक क्वेश्चन 50 नंबर का, 6 क्वेश्चन टोटल आपको लिखना है। सेक्शन ए भी 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है। वही सेक्शन ए जो आपको दिख रहा है, सेक्शन 1 आपका दिख रहा है। सेक्शन 1 जो है 2 पार्ट में, भाग क और भाग ख, है ना, 2 पार्ट में बटा हुआ रहेगा। उसी तरह से सेक्शन 2 भी 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है, ठीक है। सेक्शन 2 भी 2 पार्ट में बटा रहता है। यहाँ पे और यहाँ पे भाग का ख नहीं लिखा है, लेकिन वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो यानी कुल मिला के 4 सेक्शन हो गए ना। सेक्शन 1 में भाग क और भाग ख, सेक्शन 2 में भाग क और भाग ख। तो आपको लिखना है 3 क्वेश्चन। तो आप ऐसे कर सकते हैं 1 और 2, कहने मतलब कि भाग क में से 1 क्वेश्चन और भाग ख में से 2 क्वेश्चन, या 2 1, है ना, उसमें से 2 इसमें से 1, दोनों मिला के 3 क्वेश्चन होना चाहिए। और उसी तरह से सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन आपको लिखना है, तो आप 1 2 या 2 1 ऐसे करके लिख सकते हैं। भाग क से 1 क्वेश्चन तो ख से 2, यदि क से 2 लिखते हैं तो ख से 1, है ना, इस तरीके से। तो हम लोग देखते हैं पहला पेपर में है क्या। तो सबसे पहला पेपर में यदि हम देखें तो भूगोल का सिद्धांत है ना, इस पेपर सेक्शन 1 में जो है, सेक्शन 1 में मेनली भूगोल के सिद्धांत के बारे में पढ़ना होता है। जैसे भू आकृति विज्ञान, भूपटल का उद्गम, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, विकास का भू संचलन, प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ज्वालामुखी कैसे होता है, अपर्दन चक्र, डेविस तथा पेंग का नदीय, हिम नदीय, शुष्क तथा कास्ट का भू आकृतियाँ, ये सब इसमें पूछा जाता है। उसके बाद आता है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के बारे में, उसका कंपोजिशन क्या है, कौन से लेयर में क्या क्या कंपोजिशन है, टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, ह्यूमिडिटी कैसे होता है, बढ़ता है घटता है ना, ये सब बारे में पढ़ना है उसमें। उसके अलावा फिर फ्रंट, जो वे फ्रंट बनता है ना, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लोग इसको समझ रहे होंगे, वे फ्रंट जो बनता है उसके बारे में पढ़ना है। फिर जलवायु का जो कोपेन का डिस्क्रिप्शन, मतलब कि डिवीजन है, जलवायु वर्गीकरण कोपेन का। उसके बाद थार्वेट का फिर उसके बाद भूतल जल यानी ग्राउंड वाटर के बारे में, वाटर साइकिल के बारे में ना, ये सब हमको पढ़ना जलवायु विज्ञान में। उसके बाद फिर मृदा तथा वनस्पति के बारे में पढ़ना, मृदा यानी कि सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है ना। भौतिक भूगोल आप देख रहे हैं, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है, फिजिकल ज्योग्राफी का। तो उसके बाद सॉइल के बारे में पढ़ना है, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधा के बारे में। तो मृदा का उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका वर्गीकरण, जो हॉरिजॉन ए हॉरिजॉन बी इस तरीके से बांटा जाता है। उसके अलावा फिर वनस्पति के बारे में पढ़ना, सवाना जलवायु कहाँ पे है। उसके बाद मानसून वन, जीवोमों में परिस्थितिकी, है ना, बायोम जो होता है, बायोम्स में, डिफरेंट बायोम्स में किस तरीके का इकोलॉजी है, उसके बारे में पढ़ना। उसके बाद तो ओशियनोग्राफी जो महासागरीय विज्ञान है, तो उसमें ओशियन के बारे में पढ़ना, महासागर तल, उचावच, भारतीय महासागरीय तल का उचावच, लवणता, है ना, लवणता यानी सैलिनिटी, कहाँ पे किस समुद्र में कितना, मतलब सैलिनिटी कितना ज़्यादा है, कहाँ का सैलिनिटी कम है, कितना होना चाहिए, क्यों है, कहाँ क्यों कम है। ये सब धाराएं, जो गर्म जल धाराएं, ठंडी जल धाराएं। उसके बाद ज्वार, समुद्र निक्षेप, मूंग चट्टाने, ये सब हम लोग को पढ़ना है। पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग को पढ़ना, इकोलॉजी में फिर हम लोग को पढ़ना इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, इसका मनुष्य का संघात, विश्व की परिस्थितियों का संतुलन, है ना। तो ये सब भाग क में आपको मिलेगा, सेक्शन 1 के भाग क में। तो इसमें से आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो आपको अच्छा लगे वहाँ पे एग्जाम हॉल में
आप लिख सकते हैं, है ना। इससे यानी कि इतने टॉपिक से आपको एक या दो क्वेश्चन, मतलब कि 2 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम लिखना है, मिनिमम 1 क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जैसे सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक है भौगोलिक चिंतन का विकास, यूरोपीय तथा ब्रिटिश भूगोलविदों का योगदान, नियतिवाद, संभाववाद, है ना, भूगोल में द्वैतवाद, व्यवहारिक क्रांतियाँ, ये सब पढ़ना है। मानव भूगोल में मानव तथा मानव प्रजातियों का आविर्भाव, मानव का सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल, कल्चरल जोन जो है हम लोग को पढ़ना, मंगलोइड, ये सब जो है ना ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो। उसके बाद माइग्रेशन हम इसमें आता है, माइग्रेशन से क्वेश्चन आता है। अतीत और वर्तमान, विश्व की जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, समस्या क्या है, मतलब डिफरेंट एरिया में क्या समस्या है, अमेरिका के लोगों को क्या समस्या है, इंडिया के लोगों को क्या समस्या है ना, तो विश्व जनसंख्या की समस्याएं, उसके बारे में पढ़ना है। बस्ती भूगोल, बस्ती भूगोल मतलब ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में इसमें पढ़ना है। नगरीय, ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों की संकल्पना, नगरीकरण का उद्भव, किस तरीके से जो नगरीकरण हो रहा है ना, वो किस तरीके से बढ़ रहा है। ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप, ग्रामीण बस्ती कितने तरह के होते हैं। नगरीय वर्गीकरण, नगरीय प्रभाव के क्षेत्र तथा ग्रामीण नगरीय सीमांत, नगरों की आंतरिक संरचना, विश्व में नगरीय वृद्धि की समस्याएं, है ना। तो ये सब इसमें हम लोग को इस सेकंड पार्ट में, इसका मतलब कि सेक्शन 1 के ख में। राजनीतिक भूगोल जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी होता है, राष्ट्र और राज्य की संकल्पनाएं, सीमांत, सीमाएं, बफर जोन, इसमें है ना, बफर जोन से क्वेश्चन लगभग हर साल एक आ जाता है। केंद्र स्थल तथा उपांत स्थल की संकल्पना, संघवाद, फेडरलिज्म क्या है, ये सब जो है राजनीतिक भूगोल में आता है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, विश्व का आर्थिक विकास, मापन तथा समस्याएं, संसाधन की संकल्पना, विश्व संसाधन, उनका वितरण एवं विश्व समस्याएं, विश्व ऊर्जा संकट, मतलब कि एनर्जी से डिफिसिट जो होता जा रहा है, अभिवृद्धि की सीमाएं, विश्व कृषि प्रारूप विज्ञान तथा विश्व के कृषि क्षेत्र, कृषि अवस्थिति का सिद्धांत, विश्व उद्योग, उद्योगों की अवस्थिति का सिद्धांत, विश्व औद्योगिक नमूने तथा समस्याएं, विश्व व्यापार सिद्धांत, WTO के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, विश्व के प्रतिरूप। तो ये दोनों मिला करके आपको ये जो भाग का और भाग खा आपको दिख रहा है, भौतिक भूगोल और मानव और आर्थिक भूगोल, इतने टॉपिक से आपको 3 क्वेश्चन लिखना होता है, या इससे एक तो इससे 2 और इससे 2 तो इससे 1, इस तरीके से आपको लिखना होता है। ज्योग्राफी का एक ही पेपर होता है, पहले जो है 2 पेपर होता था, तो अब एक ही पेपर होता है 300 मार्क्स का। तो 300 मार्क्स में 150 मार्क्स का आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ये दोनों मतलब इतने टॉपिक से, भाग का और भाग का मिला के। अब सेक्शन 2 से फिर उसी तरह से 3 क्वेश्चन लिखना होता है, लेकिन इसमें मेनली होता है भारत और बिहार का भूगोल पूछा जाता है, इसमें बिहार का भी थोड़ा सा पूछा जाता है एक सेक्शन में। तो भारत के भूगोल में पढ़ना है भौतिक पहलू, पहले भूवैज्ञानिक इतिहास, भू आकृति और अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का, इंडियन मानसून के बारे में काफ़ी डिटेल में इसमें पूछा जाता है। मृदा और वनस्पति, यहाँ का वेजिटेशन कैसा है, सॉइल कैसा है, सॉइल एंड वेजिटेशन। मानवीय पहलू में आदिवासी क्षेत्र, उनकी समस्याएं, जनसंख्या वितरण, सघनता और वृद्धि, जनसंख्या की समस्याएं तथा नीतियाँ, ये सब मानवीय पहलू में भारत के भूगोल के अंदर आता है। उसके बाद आता है संसाधन, भूमि, खनिज, जल, जीवी और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग। कृषि में आते हैं तो सिंचाई, फसलों की गहनता, फसलों का संयोजन, हरित क्रांति, भूमि उपजाऊ संबंधी नीति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालन, सामाजिक वानिकी और घरेलू उद्योग, एक कृषि से रिलेटेड टॉपिक है। उद्योग, औद्योगिक विकास का इतिहास, उद्योग किस तरीके से इंडिया में डेवलप हुआ, उद्योग के क्या क्या रीजन है, कहाँ पे मतलब कि क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है जहाँ पे उद्योग लगाया जा सकता है, जैसे जहाँ पे पानी अवेलेबल हो, रोड हो, नदी मतलब पानी हो, रॉ मटेरियल अच्छा मिलता हो, उसके अलावा चीप लेबर हो, सस्ता मजदूरी वहाँ पे मिले, है ना। तो ये सब कुछ फेवरेबल कंडीशन है। तो वही आस्थनिकी कारण, वहाँ का क्या कारण है, जैसे कपास का जितना भी इंडस्ट्री अधिकांशतः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्यों है, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। खनिज आधारित, कृषि आधारित और वन आधारित उद्योगों का अध्ययन, औद्योगिक संकुल और औद्योगिक क्षेत्रीयकरण, ये सब उद्योग से रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद आते हैं परिवहन और व्यापार, है ना, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट से, तो सड़कों, रेलमार्ग, जलमार्गों की व्यवस्था का अध्ययन, अंतः तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार तथा गांव में बाजार केंद्रों की भूमिका, बस्तियां, ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप, भारत में नगरीय विकास तथा उनकी समस्याएं, भारतीय नगरों की आंतरिक संरचना, नगर आयोजन, गंदी बस्तियां, नगरीय आवास, राष्ट्रीय नगरीकरण नीति, ये सब जो है बस्तियां मतलब इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्षेत्रीय विकास का आयोजन, भारत की पंचवर्षीय योजना, बहुस्तरीय आयोजन, राज्य, जिला तथा प्रखंड स्तरीय आयोजन, भारत में विकास से संबंधित क्षेत्रीय असमानताएं, ये सब जो है इसमें पूछा जाता है। उसके बाद आता है बिहार का टॉपिक, बिहार से लास्ट वाले मतलब कि चौथा सेक्शन जो होगा, चौथा पार्ट, उसमें से आएगा। इसमें से 1 क्वेश्चन लिखे या 2 क्वेश्चन लिखिए, आपकी मर्जी है ना। तो बिहार के भूगोल का निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन, प्राकृतिक विभाग, मिट्टियाँ, है ना,
वन, जलवायु, कृषि का प्रतिरूप, सूखा तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की समस्याएं, समाधान उसका भी, प्रमुख खनिज संसाधन जैसे लोहा, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, कोयला, प्रमुख उद्योग लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, बिहार की जनसंख्या की समस्या, जनजातियों की समस्या, उनका समाधान, बिहार के नगरीकरण का प्रतिरूप। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चीज़ इंडिया का टॉपिक ऊपर में था वही चीज़ बिहार से रिलेटेड, जो यहाँ जैसे इंडिया में जो भी टॉपिक था लगभग वही चीज़ जो है बिहार से रिलेटेड टॉपिक में पूछा जाता है। तो ये था इसका सिलेबस। जो भी मतलब कि जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जियोग्राफी ऑप्शनल से, उनको वीडियो जरूर देखना चाहिए और उनको सबसे पहले जो है सिलेबस को गहन अध्ययन करना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है, उस टॉपिक को छाट करके पढ़ना चाहिए। अब मतलब कि जैसा कि हम पहले बता दिए हैं कि इसमें से 6 क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आएगा। 6 क्वेश्चन में सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन, सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन। सेक्शन 1 का 2 पार्ट होता है, क और ख, इसमें भी क और ख 2 पार्ट होता है। आप इसमें 1 क्वेश्चन लिखिए या 2 क्वेश्चन, या फिर 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, उसी तरीके से यहाँ रिपीट कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से दोनों से 3-3 क्वेश्चन लिखना है आपको। 4 सेक्शन है टोटल मिला के, मतलब 4 पार्ट है, 2 सेक्शन है, एक सेक्शन में 2 पार्ट है, भाग क और भाग ख, और 6 मार्क्स है, सॉरी 6 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का, यानी 50 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखिए, 3 घंटे का टाइम मिलता है। अब आते हैं बुक लिस्ट पे, है ना, कि आखिर इसके लिए कौन कौन सा किताब पढ़ें, क्या करें, उस पर हम लोग आते हैं। तो इसमें हम आपको वो किताब बताने जा रहे हैं जो हम यूज़ किए थे, है ना। आप दूसरा किताब भी ले सकते हैं या फिर कहीं और किसी दूसरे चैनल से या फिर किसी दूसरे टीचर जो आपको बताते हैं उस हिसाब से आपको जो सहूलियत लगे पढ़ सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं खुलर, डॉक्टर डी.आर. खुलर का लिखा हुआ बुक है ना। ये जो है रिवीजन के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा बुक है। जैसे अभी मान लीजिए कि मेंस इतना सारा किताब तो है, अभी किसी मान लीजिए लड़का को अभी तैयारी करना चाहता है, ज्योग्राफी अभी से स्टार्ट करना चाहता है, उसका ऑप्शनल का कोई तैयारी नहीं है खास, तो उसके लिए बुक सबसे बेस्ट होगा। इसमें तीनों ज्योग्राफी एक जगह लिख दिया है और काफ़ी शॉर्ट में इसमें बताया गया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें जो भी दिया गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको वो सब टॉपिक को इसमें जरूर इंक्लूड किया गया है। मतलब यदि आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, सेक्शन 1 का जो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी था, तो ये बुक काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इन शॉर्ट यदि तैयारी करना चाहते हैं, और यदि आप लॉन्ग में जाना चाहते हैं तो एक सविंदर सिंह का बुक आता है, जो ज्योग्राफी के क्या बोलते हैं विद्यार्थी होंगे उनको काफ़ी अच्छे से पता होगा इस बुक के बारे में, काफ़ी फेमस बुक है। सविंदर सिंह का एक बुक आता है फिजिकल ज्योग्राफी का, आप उसको रेफर कर सकते हैं। नहीं तो फिर यदि आप शॉर्ट में तैयारी करना चाहते हैं कम समय में, तो फिजिकल और ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक बुक है। ये तीनों ही बुक ज्योग्राफी इसमें दे दिया है, इन शॉर्ट दिया है, हम पहले ही बोल रहे हैं डिटेल में ज़्यादा नहीं दिया है, हाँ, लेकिन जितना ज़रूरी है वो ज़रूर दे दिया है। तो जीकेपी पब्लिकेशन का है, और यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बुक का नाम है डी.आर. खुलर का लिखा हुआ बुक है। उसके अलावा यदि हम आते हैं तो फिर जो इंडियन ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया माजिद हुसैन, है ना, ये तो काफ़ी अच्छा बुक है, काफ़ी फेमस बुक भी है माजिद हुसैन का, ठीक है। ये बुक हम काफ़ी, ये तो यूपीएससी के लिए भी हम रेफ़र करते हैं, हम वहाँ भी। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ये काफ़ी अच्छा बुक है, इसको यदि आप गहन अध्ययन कर लेते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, एकदम मतलब क्या बोलते हैं परफेक्ट बुक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए। उसके अलावा यदि हम देखें बिहार से रिलेटेड जो टॉपिक आते हैं, बिहार से जो क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी का, उसका तैयारी कैसे करें, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, बिहार बोर्ड का जो बुक आता है ना, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो बुक पढ़ते हैं क्लास 9-10 में, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का जो बुक रहता है आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, वो सबसे अच्छा रहेगा। दूसरे किताब मतलब कोई स्टैंडर्ड बुक या अच्छे पब्लिकेशन का लेने से बेटर रहेगा कि जो BSCB जो बोर्ड है उसका जो बचपन में यदि सरकारी स्कूल से आप पढ़े होंगे तो आपको किताब मिलता होगा जिसके पीछे ऐसे पा और पू लिखा रहता था, जिसका मतलब होता था पाठ्य पुस्तक। शायद बहुत लोग को आज पता चलेगा कि इसका मतलब पाठ्य पुस्तक होता था। तो इस तरीके से लिखा रहता था और नीचे लिखा रहता BTBC, है ना, इस तरीके से BTBC, जैसे NCERT होता है ना, उसी तरह से उस पब्लिशिंग हाउस का नाम है BTBC। ये आपको किसी भी लोग मतलब कि आप छोटे मोटे शहर में भी रहते हैं वहाँ भी आपको इसका बुक मिल जाएगा। बस दुकान में जाकर आप ये बोलिएगा कि हमको बिहार बोर्ड के 9 और 10 का ज्योग्राफी का बुक दे दीजिए, ठीक है। NCERT में उतना, NCERT में भी दिया है लेकिन बिहार से रिलेटेड उसमें नहीं दिया है, लेकिन BTBC का यदि आप बुक खरीदिएगा तो बिहार का मिट्टी, बिहार का जो भी है, जो बिहार का पीछे हम लोग पढ़े उद्योग वगैरह, यदि आप 10th से बिहार बोर्ड किए होंगे, मैं बिहार बोर्ड से 10th यदि किए हैं आप, तो आपको तो खुद पता होगा ना कि उस बुक में सब दिया था। याद कीजिए आप 5-6 साल पहले का बात, कि 10th में हम लोग को क्या क्या पढ़ना था। हम भी बिहार बोर्ड से ही 10th दिए थे, तो हमको तो अच्छी तरीके से याद है कि 10th में ये सब पढ़ना था और उसी बुक को हम रेफ़र किए हैं। आप भी जा करके, नहीं तो ये बुक सस्ता होती है काफ़ी, मुश्किल से आई थिंक 50 या 60 रुपये का होगा। और जाकर दुकान में बस यही बोलना है कि हमको NCERT नहीं, है ना, ध्यान दीजिएगा कि NCERT ना दे दे, NCERT नहीं BTBC का बुक मांगिएगा उससे। बिहार बोर्ड के क्लास 10th का जो बुक होता है 9th और 10th का,
ये बुक लेकर के बिहार के ज्योग्राफी का तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं, उसके लिए कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, सेक्शन 1 के लिए यदि बात किया जाए तो सेक्शन 1 के लिए एक बुक सफिशिएंट है, फिजिकल, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तीनों सेक्शन इसमें दे दिया है। ये काफ़ी मतलब इसमें शॉर्ट में है। यदि आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप सविंदर सिंह का बुक ले लीजिए, ठीक है, सविंदर सिंह का बुक ले लीजिए, उसमें काफ़ी अच्छे से, या फिर आप और भी और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं फिर जीसी लियोंग का एक बुक आता है, जीसी लियोंग का बुक आता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि कोई बच्चा अभी से तैयारी कर रहा है, मतलब कि आज जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है उसका पीटी निकलता है, आंसर की मान लीजिए को मिला रहा है कहीं 100-102 मार्क्स आ रहा है, और अभी वो ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ तैयारी करना चाहता है और ज्योग्राफी उसका बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर जीसी लियोंग का बुक काफ़ी लंबा, उसको पढ़ने में मतलब कि दूसरे चीज़ का तैयारी छूट जाएगा, कॉमन पेपर जो होता है जीएस पेपर 1-2 वो नहीं पढ़ पाएगा। तो उससे बेटर है कि हम लोग जो काम चलता है उतना भर पढ़ें। यदि आप ज़्यादा डिटेल में आपका ज्योग्राफी बैकग्राउंड है पहले से, मतलब कि आपका ज्योग्राफी में कुछ बेस है, तो फिर आप जीसी लियोंग को लेकर रेफर कर सकते हैं, या सविंदर सिंह, जीसी लियोंग काफ़ी लंबा बुक है, सविंदर सिंह पढ़ सकते हैं। नहीं तो शॉर्ट में आप फिजिकल, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जो ज्योग्राफी है डी आर खुल्लर का, ये आप रेफर कर सकते हैं, बहुत मस्त किताब है, आप इसको पढ़िए। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के लिए यहाँ पे जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो माजिद हुसैन का है, यहाँ पे है ना, माजिद हुसैन का एक किताब है, ये भी काफ़ी फेमस बुक है, आपको कहीं भी ये मिल जाएगा, बहुत फेमस बुक है। और बिहार ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट है 9 और 10 का जो ज्योग्राफी का बुक आता है, जैसा कि आपको हम बताएं कि बीटीबीसी में जो 9 और 10 का जो बुक रहता है काफ़ी बढ़िया बुक है बिहार की तैयारी करने के लिए, आप उसको लेकर के रेफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपका जो भी समस्या होगा बुक लिस्ट वगैरह के लेकर के, ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेकर के, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ें क्या क्या, सिलेबस पढ़ें, कौन कौन सा किताब हम लोग को पढ़ना चाहिए वो बताएं हम आपको, सिलेबस क्या है वो बीपीएससी की वेबसाइट पे अपलोडेड है, आप भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, और कितने क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसा है, ये बात बताएं आपको। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।